हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंटरेस्टिंग फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ थ्योरम्स के बारे में। यह है डिफरेंशिएशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में डिस्कशन करने वाले हैं हम कंपोजिट फंक्शन के थ्योरम का, पैरामेट्रिक थ्योरम का और इनवर्स थ्योरम के बारे में। तो डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर नंबर 3 को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 3 में सीखने वाले हैं व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। कंपोजिट फंक्शन, हम किसी भी फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन कब बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन कब बोलते हैं किसी भी फंक्शन को, अगर समझ लो, जब ऐसे आप दिमाग में याद रखो, जब x की जगह पे, जब x की जगह कुछ और हो। कुछ और मतलब क्या, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप एग्जांपल ले सकते हैं log x। तो log x आपने यहां पे देख लिया, तो यहां पे log x, तो ये x आपको दिख रहा है ना, ये x मतलब ये डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है, log x। तो यहां पे x की जगह पे कुछ और फंक्शन होगा। सपोज कर ले कि x की जगह पे आपको 5x गिवन हो, x की जगह पे आपको 6x गिवन हो, तो उसको आप बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो ये आपको समझ गया होगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। तो आप क्या याद रखोगे कि कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, कि जहां पे x की जगह पे कुछ और हो। कुछ और मतलब क्या, जैसे कि सपोज कर लो log x में x की जगह पे आपको 5x गिवन हो, 6x गिवन हो, ऐसे मल्टीपल ऑफ x गिवन हो, या फिर कुछ और भी गिवन हो सकता है, इसको आप बोलोगे कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन के थ्योरम में हमें क्या गिवन है, तो यहाँ पे MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या सोचेंगे कि कंपोजिट फंक्शन को हम कौन से दृष्टिकोण से देखेंगे, कि कंपोजिट फंक्शन में हम क्या करेंगे, हमें x की जगह पे 5x 6x गिवन होता है, तो हम पहले क्या करेंगे कि हम x का डिफरेंशिएशन ले रहे थे, तो अब हमें 6x 5x ऐसे मल्टीपल्स का डिफरेंशिएशन लेना होता है। तो कंपोजिट फंक्शन में हम डिटेल में सीखते हैं कंपोजिट फंक्शंस को। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले इस लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 1 है हमारा कंपोजिट फंक्शन। तो हम हेडिंग लगा देते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कि जहां पे x की जगह पे कुछ और हो। तो कंपोजिट फंक्शन को आप ऐसे ही याद रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर बहुत कम सवाल बनते हैं। कंपोजिट फंक्शन का एप्लीकेशन बहुत ही आता है एग्जाम में। तो कंपोजिट फंक्शन को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो आप सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स 2 के जो टेक्स्ट बुक में इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट गिवन है कंपोजिट फंक्शन का, वो आप पहले समझ लो और उसको मैं आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। तो कंपोजिट फंक्शन का सिंपल जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है हमारे टेक्स्ट बुक में, वो क्या है, तो हम वो सबसे पहले देखेंगे। तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है कि कंपोजिट फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सपोज हमारे पास dy/dx है, हम dy/dx ऐसे लिखते हैं इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो dy/dx इज इक्वल टू, हम लिखेंगे dy/du इंटू du/dx। तो यहाँ पे आप अगर इस फंक्शन को गौर से देखें, इस एक्सप्रेशन को आप बहुत ही ध्यान से देखो, तो आपको क्या समझ में आएगा। अगर हम du और du गायब कर दे, यहाँ से du और du गायब कर दे, तो क्या बचेगा इधर, dy/dx। सेम एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो ही LHS में बचेगा। अगर हम du को फिनिश कर देते हैं, तो du को आप मन में ही मत समझो, यहाँ पर अगर du ना हो तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बचेगा, dy/dx, और यहाँ पे भी हमें dy/dx दिख रहा है। तो ऐसे आप इस एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन है, कंपोजिट फंक्शन वाला। कंपोजिट फंक्शन में क्या करते हैं हम, पहले x का डेरिवेटिव, फिर x के साथ जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, ऐसे स्टेप वाइज हम जाते हैं डिफरेंशिएशन के केस में। तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का ये जो टर्म है जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। हम MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं बता रहा, क्योंकि हमें MHT CET में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ इस कंपोजिट फंक्शन
आपको गिवन नहीं होगा कि ये कंपोजिट फंक्शन है, आपको वो गिवन एक्सप्रेशन पहचानना होगा कि अरे यार इसका हमें डिफरेंशिएशन पूछा है, ये तो कंपोजिट फंक्शन है, तो आपको इस फॉर्मूले से प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले आपको फंक्शन पहचानना आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कंपोजिट फंक्शन का एकदम अच्छे से नॉलेज बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पहचानना आ गया कि ये कंपोजिट फंक्शन है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो हम उसका डेरिवेटिव एकदम आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला भी वैसे ही हमने याद किए हुए हैं कि स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है। तो उस सीरियल, उस ऑर्डर में हमने इस सारे फॉर्मूलाज को याद किए हैं। उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, सिंपली हमें आना चाहिए कि गिवन फंक्शन को हमें पहचानना आना चाहिए कि ये अरे यार ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, ये फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन है या ये इन्वर्स फंक्शन है। ये आपको अच्छी तरीके से पहचानना आना चाहिए। अगर ये आपको पहचानना आ गया तो आपको फॉर्मूला झट से याद हो जाएगा और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का आपने याद कर लिया कि ये स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो ये आपको एक थ्योरेटिकली एक अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो इसके ऊपर आप मुझे मांगेंगे कि सर हमें इसके ऊपर और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप हमें इसके ऊपर एग्जांपल्स बताओ। तो कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस कुछ बच्चों को ये अच्छे से नहीं क्लियर हो गया होगा, तो अब मैं आपको जब एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो यह और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि जब x की जगह पर कुछ और हो, हमारे गिवन फंक्शन में जब x की जगह पे कुछ और गिवन हो तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन हम देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और वो एग्जाम्पल मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी दिया था। वो एग्जाम्पल है log x। तो मुझे आप बताइए कि आप अगर सिंपली मैं आपको सिर्फ log x दे दूं और बोलूं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपने रिमेंबर किया है डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मैंने आपको सिखाया था कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो आप झट से बोल दोगे अरे यार ये तो log x है, log x का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली सीखा है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो आप मुझे जल्दी से बता दोगे कि सर log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर मैं आपको ऐसा फंक्शन दे दूं, अगर मैं आपको थोड़ा परेशानी में डाल दूं, अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे दूं कि बताओ मुझे log 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मुझे बताओ कि log 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो। तो मैंने क्या किया, x की जगह पर मैंने 5x दे दिया आपको। पहले मैंने आपको क्या सिंपल एग्जांपल दिया था कि बताओ मुझे log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि log 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप सोचोगे दिमाग में अरे यार मैंने तो ऐसा कुछ फॉर्मूला याद नहीं किया, मैंने तो सिर्फ log x का फॉर्मूला याद किया था जो कि था 1/x। मैंने log 5x का डिफरेंशिएशन तो याद नहीं किया। तो जो एग्जांपल हम डायरेक्टली याद नहीं कर सकते उनको हम कंपोजिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है log 5x। तो हम थोड़ा सोचेंगे कि log 5x को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको रब कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको एक कंपैरिजन के लिए एग्जांपल दे रहा था कि log x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, पर log 5x का डिफरेंशिएशन हम कैसे लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि log 5x का डिफरेंशिएशन हम कैसे लेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से देखो। तो पहले आप जब इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये फंक्शन कौन से दो फंक्शंस के जोड़ी से बना है। तो ये बना है log x और log 5x से। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि log x दिख रहा है और 5x दिख रहा है। दो फंक्शन हमें इस फंक्शन में दिख रहे हैं। एक ही फंक्शन में हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं। कौन सा, एक तो हमें दिख रहा है log x और एक दिख रहा है 5x। तो हमें इन फंक्शंस को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, और इन फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव लेना होता है, उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सिंपली यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन में हम क्या करेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स टर्म गिवन होगी, x की जगह पे 5x गिवन होगा, 6x गिवन होगा, कौन सा भी टर्म गिवन होगा तो उसका हमें डेरिवेटिव लेना होगा। तो log 5x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम, log 5x का डेरिवेटिव लेते वक्त हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे log x है और 5x है। तो हम पहले लेंगे log x का डेरिवेटिव जो कि होता है 1/x, और फिर लेंगे हम 5x का डेरिवेटिव जो कि होता है 5। मैंने आपको बताया था 5x का डेरिवेटिव 5 होता है और सिर्फ 5 होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था कि क्योंकि
5 अकेला होता है, इसका डेरिवेटिव 0 आता है, और 5x x के साथ बैठा होता है, 5 यहाँ पे x के साथ बैठा है, तो इसका डेरिवेटिव 5 आएगा। ऐसे मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था। तो अब हम देखेंगे कि log 5x का डेरिवेटिव कैसे आता है। तो log 5x में log x है और 5x है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कंपोजिट फंक्शन जब हम देखते हैं तो कंपोजिट फंक्शन में हमें स्टेप वाइज जाना होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टेप वाइज, ये वर्ड भी आपको बहुत अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लो कि कंपोजिट फंक्शन आया मतलब स्टेप वाइज। स्टेप वाइज कैसे, पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन, ऐसे हमें स्टेप वाइज जाना होता है। तो कंपोजिट फंक्शन जब भी आपको कोई बोले तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एक तो आएगा आपको ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये एक्सप्रेशन आएगा जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। क्योंकि ये थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए बहुत हार्ड है, तो आप माइंड में कैसा याद रखो, पहले हम करेंगे log x का डेरिवेटिव, फिर हम करेंगे 5x का डेरिवेटिव, ऐसा आप याद रखो। और आप ये भी याद रखो कि कंपोजिट फंक्शन के केस में हम स्टेप वाइज जाएंगे। स्टेप वाइज कैसे, पहले हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, फिर हम लेंगे उसका डेरिवेटिव। ये टर्मिनोलॉजी हम कंपोजिट फंक्शंस के केस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें log 5x गिवन है, तो log 5x के केस में मैंने आपको क्या बोला कि log 5x के केस में आप क्या करेंगे, पहले आप x का डेरिवेटिव लोगे और फिर आप 5x का डेरिवेटिव लोगे। तो कैसे लोगे सर, आप हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाओ। तो अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ log x था हमारे पास, अगर सिर्फ log x होता तो इसका डेरिवेटिव क्या आता, 1/x आता। पर हमारे पास रियलिटी में क्या है, log 5x है। तो log 5x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये log x हमें यहाँ पे भी दिख रहा है log x, और x की जगह पे 5x दिख रहा है। तो इस केस में हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे log x का डेरिवेटिव, फिर हम लेंगे 5x का डेरिवेटिव। क्यों सर, log x का ही पहले क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे log ही पहले दिख रहा है ना हमें, इसलिए हम लेंगे पहले log का डेरिवेटिव, फिर हम लेंगे 5x का डेरिवेटिव। तो अब हम लेते हैं log x का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम लेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, आधा सॉल्व तो हमें दिमाग में ही करना होगा क्योंकि हम MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। पर मैं आपको, ये बेसिक लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 3, इसलिए मैं आपको बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे log 5x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम, log 5x, इसको आप log x अज्यूम करो। आप ये 5x है ना, इसको दिमाग में x से अज्यूम करो कि अरे यार मैं तो इसको ऐसे ही अज्यूम करूंगा कि ये log 5x कुछ भी गिवन हो, मैं इसको कैसे अज्यूम करूंगा कि अरे यार ये तो log x है। तो log x को कैसे, log x का डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको बताया कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो log 5x को भी मैंने log x के टर्म में इमेजिन किया। तो log 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इधर अगर x होता तो 1/x आ रहा था, इधर अगर 5x है तो क्या आएगा 1/5x। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ, log x का डिफरेंशिएशन क्या आता था 1/x, वहां पे सिर्फ x होता था इसलिए 1/x आता था। यहाँ पे क्या है 5x, x के जगह पे 5x है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5x। तो इसलिए हम लेंगे पहले log 5x का डिफरेंशिएशन। तो log 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/5x, 1/5x मल्टीप्लाइड बाय क्यों सर, क्योंकि ये देखो ये इसलिए ये जो हमें एक्सप्रेशन हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल में हमें यही याद होना चाहिए। कैसे, हम dy बाई डी एक्स के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले हमने लिया y का डिफरेंशिएशन, फिर हमने लिया u का डिफरेंशिएशन। इसको आप कैसे समझेंगे, हमें गिवन था कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने उसे कैसे टैकल किया, हमने पहले लिया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी हम स्टेप वाइज गए, स्टेप वाइज पहले हमने लिया dy बाई डी यू, फिर हमने लिया du बाई डी एक्स। तो स्टेप वाइज जा रहे हैं हम इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इस केस में हम क्या करेंगे log 5x, तो log 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/5x और मल्टीप्लाइड बाय, अब हम क्या, मैंने क्या ले लिया dy बाई डी यू ले लिया, ये मेरा आ गया dy बाई डी यू। अब मैं लूंगा du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो मैंने मल्टीप्लाई लिख लिया। फिर मैंने क्या बोला था आपको, पहले हम लेंगे log 5x का डेरिवेटिव, फिर हम लेंगे 5x का डेरिवेटिव। तो अब हमने ले लिया log 5x का डेरिवेटिव। अब बचा क्या, बचा है हमारे पास 5x का डेरिवेटिव। तो मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ 5 होगा तो डेरिवेटिव क्या आता है 0, क्योंकि वो अकेला होता है, और 5x होगा तो x के साथ 5 बेटा है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5 आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही
इंट्रोडक्शन दे दिया है इस कंपोजिट फंक्शंस का। तो अब हम देखेंगे log 5x का डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया 1/5x मल्टीप्लाइड बाय 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 मल्टीप्लाई है इनके बीच में और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, 5 कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 1/x हमारे पास बच गया। तो 1/x हमारा आ गया आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझो, अगर हमारे पास log x गिवन है तो उसका डेरिवेटिव तो हमने डायरेक्टली याद किया है हमारे फॉर्मूलेस की लिस्ट में, पर हमें अगर ऐसा कुछ दिख जाए कि log 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव पहले log 5x का डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम लेंगे 5x का डेरिवेटिव। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसके बारे में। अगर log 5x की जगह पे हम log 7x ले लेते हैं, समझो अगर log 5x की जगह पे log 7x ले लिया हमने, log 7x, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप पहले लोगे log 7x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाता, पर यहाँ पे x होता था अकेला, यहाँ पे क्या है 7x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ऐसे 1/7x आएगा, 1/7x लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला, हमने dy/du तो ले लिया, अब हम लेंगे du/dx, तो du/dx क्या होगा, फिर हम लेंगे 7x का डेरिवेटिव, 7x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, यहाँ से भी 7 कट जाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 1/x, यहाँ पे भी हमारा आंसर आ रहा है 1/x। अब हम देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव को समझने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव को समझने से पहले हम देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन एक्चुअली क्या होता है। तो इनवर्स फंक्शन मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी फंक्शन के सिर के ऊपर -1 लगा देते हो तो वो इनवर्स फंक्शन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इनवर्स फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो इनवर्स फंक्शन हम देखने वाले हैं। इनवर्स फंक्शन में मैंने आपको सिंपल आइडिया दिया है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम, dy/dx इज इक्वल dy/dx को हम 1 में लिख देते हैं, तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है dx/dy। तो इनवर्स फंक्शन का स्टेटमेंट क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, वो आपके टेक्स्ट बुक में इनवर्स फंक्शन का स्टेटमेंट जो है वो गिवन है कि dx/dy इज इक्वल टू 1/dy/dx। अगर हम 1/dy/dx करते हैं तो हमें dx/dy मिलता है। ये हो गया इनवर्स फंक्शन का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स 2 के टेक्स्ट बुक में गिवन है, चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन में। तो अब हम देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ये हम अब सीखने वाले हैं। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में क्या गिवन है कि dx/dy इज इक्वल टू 1/dy/dx, 1/dy/dx। ये हो गया आपके टेक्स्ट बुक में गिवन जो स्टेटमेंट है। वो टेक्स्ट बुक में आपके ऐसे गिवन है कि dy/dx को अगर 1 लिखेंगे तो dx/dy मिलेगा, जो कि एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर और टर्म हो तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है। मैंने आपको बोला था कि 1/2/3 हो तो ये 3 न्यूमरेटर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये 3 न्यूमरेटर में आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे 1/dy/dx है, तो dx जो है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो dx ऊपर आ जाएगा, तो ये dx/dy एक्सप्रेशन इससे हमें मिल जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है वेयर, वो मैं आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पर एक कंडीशन होती है वेयर dy/dx नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे dy/dx नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए dx/dy इज इक्वल टू 1/dy/dx ये हो गया इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन। और यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि dy/dx 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फ्रैक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये सीख लिया हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बहुत ही आसान है और इसके ऊपर MST CET में बहुत ही कम सवाल आते हैं, मतलब ना के बराबर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते MST CET में, तो इसको आप बहुत ही ब्रीफ आइडिया ले
तो भी अच्छा है इसका। आप सिर्फ याद रखें कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, और इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव 1/dy/dx ले तो dx/dy मिलता है, वेयर dy/dx नॉट इक्वल टू 0। ये आइडिया आप ध्यान में रखें इन केस ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आपसे कोई पूछे तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये है स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है कि 1/dy/dx इज इक्वल टू dx/dy। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो हमने देख लिया, हमने कंपोजिट फंक्शन देख लिया, हमने इनवर्स फंक्शन देख लिया। अब हम बढ़ेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस की तरफ। पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी मोस्ट ऑफ द सवाल एमएसटी सीईटी में पूछे जाते हैं वो पैरामेट्रिक फंक्शन से ही आते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन में, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझे। तो अब हम देखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। हमने देख लिया इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उससे पहले हमने देखा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। हम एक एक फंक्शंस बहुत ही अच्छे से समझते जा रहे हैं। हमें डिफरेंशिएशन चैप्टर में तीन थ्योरम्स गिवन है। पहला वाला होता है हमारा कंपोजिट फंक्शन वाला, सेकेंड होता है इनवर्स थ्योरम वाला, और थर्ड होता है पैरामीटर वाला, पैरामेट्रिक फंक्शन वाला। तो अब हम देखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन जो कि हमारा थर्ड वाला थ्योरम है। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आप इसके नाम के ऊपर बहुत ही गौर करें और इसके नाम के ऊपर ध्यान दें और वो आपको क्लू लगाए कि पैरामीटर गिवन है। पैरामेट्रिक से हमें क्या पता चल रहा है कि पैरामीटर मतलब क्या। मैं डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में आपको पैरामीटर समझाता हूँ। पैरामीटर मतलब क्या, जिसके विथ रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएशन लेंगे, मतलब dy/dx हम जब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको dy/dx दूंगा, dy/dx मैंने ले लिया, तो मैंने आपको सिखाया कि इसका आप रीड कैसे करते हैं। इसको आप रीड कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है हमारा dy/dx। यहाँ पे क्या रीड करते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे x हो गया हमारा पैरामीटर, जिसके रिस्पेक्ट में हम हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे उसको हम बोलेंगे पैरामीटर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x के विथ रिस्पेक्ट टू हम इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा x हो गया हमारा पैरामीटर। अब मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा पैरामीटर का, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि x ही पैरामीटर हो सकता है क्या सर। आपका बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि यहाँ पे आपने एग्जांपल दिया dy/dx, तो हर बार x ही पैरामीटर होगा क्या। तो इसका मैं आपको जवाब दूंगा एक और एग्जांपल के साथ। और एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि dy/dt या dx/dt अगर हमें गिवन हो dx/dt, तो इसको आप कैसे रीड करोगे, dx/dt को डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको आप कैसे रीड करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x था। यहाँ पे क्या रीड करोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t रीड करते वक्त आप देखोगे कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे क्या है t, यहाँ पे x था, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे t को हम बोलेंगे हमारा पैरामीटर। तो यहाँ हो गया हमारा t हमारा पैरामीटर। तो आपको बहुत ही अच्छे से अब समझा होगा कि मैं पैरामीटर किस चीज को बोल रहा हूँ, जिस फंक्शन में मेरा डेरिवेटिव लूंगा जिसके रिस्पेक्ट में उसको बोलूंगा मैं पैरामीटर। यहाँ पे मैं क्या ले रहा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा था, तो विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ, इसके लिए हमारा x हमारा पैरामीटर हो गया। यहाँ पे मैं क्या ले रहा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t ले रहा था, तो यहाँ पे t मेरा क्या हो गया, पैरामीटर। तो ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस के इंट्रोडक्शन से पहले मैंने आपको समझा दिया आसान भाषा में कि पैरामीटर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि पैरामीटर, इस वर्ड से बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो मन में थाम लेते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि पैरामीटर क्या होता है। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस में हम देख रहे थे कि पैरामीटर क्या है, तो हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस में समझ लिया कि पैरामीटर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। मैंने पैरामीटर तो आपको समझा दिया कि पैरामीटर क्या होता है, पर हमें क्या सीखना है, हमें एक्चुअली डिफरेंशिएशन चैप्टर सीख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन सीखना है हमें। तो अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस कैसे लेते हैं हम। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस लेते वक्त पैरामीट्रिक फंक्शंस मैंने आपको क्या बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग हमें डेरिवेटिव लेना होता है। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस का अगर आपको क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी में, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पैरामीट्रिक फंक्शंस का ही क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज कर ले x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी,
एंड जी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, ऐसे कुछ टर्म्स गिवन होंगे। मतलब क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसे कुछ विथ रिस्पेक्ट टू टर्म्स गिवन होंगे। मतलब इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, ऐसे कुछ तो टर्म्स गिवन होंगे। ऐसे आप पहचान सकते हैं कि ये पैरामीटर का डिफरेंशिएशन है। तो ये क्वेश्चंस को पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको बहुत ही टाइम सेविंग हो सकता है। क्योंकि आपको गिवन क्वेश्चन को पहचानना आ गया तो आपको बहुत ही जल्दी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है। तो पैरामीटर मैंने आपको समझा दिया, पैरामीट्रिक फंक्शंस भी आपको समझा दिया। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, या g इज इक्वल टू, या जी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, ऐसे कुछ फंक्शंस मुझे गिवन है। तो इसको बोलते हैं हम पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो सर इसको पैरामीट्रिक फंक्शंस से क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप गौर से देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, यहाँ पे क्या है g ऑफ टी है, यहाँ पे f ऑफ टी g ऑफ टी। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, t दिख रहा है। तो यहाँ पे पैरामीटर शामिल है, इस फंक्शन में पैरामीटर ये है पैरामीटर, और नीचे वाले फंक्शन में भी पैरामीटर t ही है। तो ये दोनों हो गए पैरामीट्रिक फंक्शंस, इन दोनों को बोलेंगे हम पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक क्या फंक्शंस क्या होते हैं, जिन फंक्शंस में हमें विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये हो गए हमारे पैरामीटर्स और ये हो गए पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो अब हम देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस में मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस हम कैसे लेते हैं। सपोज कर लो इफ हमें गिवन है, इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है, एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी गिवन है। हमें x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी गिवन है। तो हम इसका हमें बोला गया कि फाइंड dy बाई डी एक्स, ऐसा हमें सवाल आ गया MST-CET में। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे सवाल अगर आपको आए तो मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बता देता हूं कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी गिवन है, और हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना हो तो मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, आपके महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक के मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें पैरामीट्रिक फंक्शंस का अगर आप टॉपिक देखेंगे तो उस टॉपिक में आपको एक थ्योरम मिलेगा। उस थ्योरम में फाइनल जो आंसर आता है वो हमें याद करना है। तो क्या है पैरामीट्रिक फंक्शंस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। ये हो गया पैरामीट्रिक फंक्शंस का जो टर्म है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना होगा। पैरामीट्रिक फंक्शंस हमें क्या बोलता है, पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमें क्या सिखाता है कि dy बाई डी एक्स अगर हमें गिवन हो तो हम पहले लेंगे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u और फिर हम लेंगे u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमें आइडिया अगर समझ में आ गया पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में तो हमें बहुत ही अच्छे से ये डिफरेंशिएशन चैप्टर का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कि हमें अगर dy बाई डी एक्स गिवन हो, dy बाई डी एक्स, तो हम पहले लेंगे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u और फिर हम लेंगे u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेटमेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो अब इस स्टेटमेंट के बेस मैं आपको एक एग्जांपल लेके बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझाने वाला हूँ। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे, ये आपको अच्छे से याद करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। तो ये स्टेटमेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, और हमें बोले कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला हमारा स्टेटमेंट क्या था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy, यहाँ पे पैरामीटर क्या है ये पहचानो आप पहले। मैंने आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, ये दोनों फंक्शंस गिवन है। तो इन दोनों फंक्शंस में कॉमन पैरामीटर क्या है, कॉमन पैरामीटर देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, दूसरा कुछ कॉमन है कि इनमें, नहीं दूसरा कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे f है, यहाँ पे g है। कॉमन क्या है t, ये t वाला टर्म दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया पैरामीटर। तो यहाँ पे t वाले टर्म को हम बोलेंगे हमारा पैरामीटर। तो t वाला टर्म हमारा पैरामीटर हो गया, जो फाइनल पैरामीटर है।
टी वाला टर्म को हम बोलेंगे पैरामीटर। तो dy बाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स पैरामीटर हमारा t है, तो हम पहले लेंगे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, पहले हम लेंगे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y का डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू t क्या लेंगे, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t हम लेंगे तो dy बाई dt। मैंने आपको बोला था कि y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम कैसे लिखते हैं, dy बाई dx। अब हम लेंगे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t पैरामीटर है, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कैसे लिखेंगे, dy बाई dt। और अपॉन में फिर हम क्या लेंगे, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, पैरामीटर तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पैरामीटर x t है तो dx बाई dt, तो नीचे हम लिखेंगे dx बाई dt। ये हो गया हमारा स्टेप, इसके हेल्प से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहाँ पे हमें एक कंडीशन भी गिवन होती है। ये स्टेटमेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लो। ये स्टेटमेंट क्या है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में। पैरामेट्रिक फंक्शंस हमें क्या बोलता है कि पहले आप लो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t और फिर अपॉन में आप लो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लो। मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन वाला क्या बताया था, कंपोजिट फंक्शंस का हमारा था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन में हम क्या करते हैं कि स्टेप वाइज जाते हैं, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या होता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये हो गया कंपोजिट फंक्शन वाला। पर हम अब क्या सीख रहे हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव ये होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। पहले हम लेंगे न्यूमरेटर में y का डेरिवेटिव, क्योंकि ऊपर dy है तो इधर भी आंसर में dy बाई डी टी लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में dx है तो यहाँ पे भी dx बाई डी टी लेंगे। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फंक्शंस का स्टेटमेंट। ये आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है पैरामेट्रिक फंक्शंस वाले टॉपिक में, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। पैरामेट्रिक फंक्शंस का एक स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो ये स्टेटमेंट समझने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जिसके हेल्प से आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हमने सीख लिया कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शंस का मैंने आपको डेरिवेटिव क्या बोला था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। फिर मैंने आपको समझाया कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन मैंने आपको बोला कि 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dx बाई डी यू। फिर मैंने आपको समझाया कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। पैरामेट्रिक फंक्शंस में हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। अब हम देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस का एक एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बोलूंगा, मैं एग्जाम्पल में आपको अब देने जा रहा हूँ। ले कि x इज इक्वल टू साइन थीटा और ले y इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में। पैरामेट्रिक फंक्शंस में अगर हम ले कि x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉस थीटा और हमें बोले कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट से आप ये एग्जाम्पल बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ये स्टेटमेंट क्या बोला था कि dy बाई डी एक्स अगर हमें कोई पूछे तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमें क्या दिख रहा है, इधर ऊपर हमें दिख रहा है dy, तो यहाँ पे लिखेंगे हम dy बाई डी टी और यहाँ पे नीचे dx दिख रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे dx बाई डी टी। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ये हो गया पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल को इस टर्म की हेल्प से। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा डिफरेंशिएशन चैप्टर में, जो थ्योरम गिवन है पैरामेट्रिक फंक्शंस का, उस थ्योरम में आपको ये स्टेटमेंट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में अगर हमें कोई बोले कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो और गिवन है हमें x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पैरामीटर पहचानेंगे। यहाँ पे पैरामीटर हमें थीटा गिवन है, तो थीटा पैरामीटर है तो यहाँ पे t की जगह हम थीटा लेंगे, बाकी सब सेम रखेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। हमने t की जगह पे थीटा रख दिया, क्योंकि मैंने आपको पैरामेट्रिक फंक्शंस के इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि हम थीटा की जगह पे t भी ले सकते हैं, t की जगह पे थीटा भी ले सकते हैं। पैरामीटर हमेशा चेंज होगा, पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। तो यहाँ पे हम इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि dy बाई डी एक्स हमें मिल गया कि dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अपॉन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y क्या है हमारा, y cos थीटा है।
तो cos थीटा का डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में लिखना है। तो और मैंने डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 1 में आपको बोला था कि आपको जिस टर्म का भी डेरिवेटिव लेना हो, वो टर्म अगर सी से स्टार्ट हो रहा होगा तो उस टर्म का डेरिवेटिव निगेटिव आएगा। तो इस टर्म, ये टर्म cos थीटा सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आता है। तो हमने लिख लिया कि dy बाई डी थीटा मतलब cos का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें मिल गया माइनस साइन थीटा। तो न्यूमरेटर में हमने लिख दिया माइनस साइन थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, x क्या है हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है। तो हम माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे। माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा हमें मिल गया हमारा फाइनल आंसर। और हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है 9th-10th में कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा हमें tan थीटा मिलता है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन भी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करके माइनस tan थीटा। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फंक्शंस का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ से हमें पैरामेट्रिक फंक्शंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमने देख लिया पैरामेट्रिक फंक्शंस। हमने इस लेक्चर नंबर 3 में सीखा कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने सीखा कि कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव, फिर मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया, फिर मैंने आपको सिखाया कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर एक पैरामीटर क्या होता है, और मैंने आपको इसके बारे में बहुत ही इंट्रोडक्शन दिया अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सवाल बनते हैं एमएसटी सीईटी में। तो हमने देखा कि पैरामीटर क्या होता है, फिर हमने देखा पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, फिर फाइनली हमने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने मेजर 3 थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है डिफरेंशिएशन चैप्टर में, और इससे बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं एमएसटी सीईटी में। तो ये था लेक्चर नंबर 3 ऑफ डिफरेंशिएशन, और स्टे ट्यून। लेक्चर नंबर 4 में हम सीखने वाले हैं कुछ शॉर्टकट्स के बारे में डिफरेंशिएशन में। शॉर्टकट से हम बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर सकते, पर बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व नहीं होंगे, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे से पूछे जाते हैं एमएसटी सीईटी में, जो कि सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है 90 सेकेंड में, वो क्वेश्चंस हम शॉर्टकट्स की वजह से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे कुछ शॉर्टकट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये था लेक्चर नंबर 3 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसी तरह से इस लेक्चर को करते हैं हम समाप्त। थैंक यू।